आदिताल इसका नाम है। हम निकिन की तरफ जा रहे हैं, पूरा परिवार साथ में है। हमारे साथ भैंसे भी है, घोड़े 2 भी हैं, हमारे साथ एक छोटा सा डॉगी भी है। ये बहुत वफादार डॉगी है, रात को बहुत टॉक टॉक करता है। सुबह हम यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद हमारे सराय आएगी, सराय के बाद पांडुस्थल आएगा, पांडुस्थल के बाद फिर हम 10-11 बजे आएगा। हाँ जी, कसबे भी आएगा। बड़े बड़े नाम है। कल हम थोड़ी थोड़ी वीडियो देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। ये हमारी निलाला की डकी है, जो हमारे नीचे से देखो डेरा चल रहा है, ये जिसमें हमारा माल मोशी घोड़े और उसी के साथ ये खूबसूरत डकी। ये बहुत ऊंची डकी है। वो टॉप हमने क्रॉस करना है जंगल का, फिर हमने दूसरी बटावाली का रास्ता पकड़ना है। तो ये हमारे खूबसूरत पहाड़ है, नज़ारे हैं। हल्की हल्की सी धूप लगी हुई है और ये इतनी खूबसूरत चहल पहल के पहाड़ है, बहुत मस्त पहाड़ है। इस वक्त हम पहुंचे हैं बैखन में हमारा डेरे के साथ। हमारे जो भैंसे हैं वो थोड़ी सी पीछे है, चढ़ाई में है। आ रहे आस्ता आस्ता, काफ़ी दिनों के बाद हम इस रास्ते से जा रहे हैं। लगभग 4-5 साल के बाद हमारा डेरा जा रहा है निकन में। अब हम ये यहाँ जो इस डकी को क्रॉस किया, ये है निलाला डकी। अब इसके बाद हमें ये आएगा बटावाली। बटावाली से भी थोड़े से हम छोटे छोटे लॉग्स देंगे। हमारा कैमरामैन थोड़ा वो गली बताए, वो सीधा लोड गली उसको कहते हैं, वो लोड गली है। तो अब हम बैखन में पहुँचे, थोड़ी देर के बाद फिर से हम एक छोटा सा लॉग बताएंगे जो बटावाली का आएगा। शुक्रिया। बटावाली की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा बटावाली की तरफ रास्ता जा रहा है। और हम हरी जो निलाला की डकी वो हमने क्रॉस कर दी है। सीधा अब हम वहाँ से निकलेंगे सीधा ऊपर, वहाँ से जाते हुए नितिन की तरफ। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, वो बिल्कुल सीधा लोड गली है, वो बिल्कुल सीधा लोड गली है। लोड गली से अब ये जो पहाड़ है इसके पीछे कौसरनाग है। तो हमारे पुराने बुजुर्ग ने यहाँ पर एक सराय बनाई थी। अब हम उसका भी थोड़ा सा वीडियो बताएंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे उसका भी बताएंगे। तो अब हम बटावाली के रास्ते से जा रहे हैं, जब वो मोड़ आएंगे हम उनकी भी थोड़ी सी वीडियो बताएंगे। शुक्रिया। सराय के पास बिल्कुल जो पुराने बुजुर्गों ने यहाँ रात को ठहरने के लिए जगह बनाई थी, वो ये जगह है। कैमरामैन बताए, बिल्कुल आराम के साथ ये उन्होंने बनाई थी। सराय के कुछ खंडार दिख रहे हैं हमें, तो पुरानों का बताया हुआ कि यहाँ सराय हुआ करती थी। आने वाले मुसाफिर के लिए जो कश्मीर से आते थे, उनके लिए भी रात को यहाँ रहने का मकाम था। और जो नीचे से आते थे कहीं, वो देखो वो सामने कैमरामैन बताएगा, वो लार है, खोड़ है, शदोल है, टुक्सन है, वो जितने भी उस नीचे के जितने के भी एरिया थे, वो मुसाफिर यहाँ रात को ठहरा करते थे। बहरहाल वक्त होने के बाद ये सराय बिल्कुल डिसमेंटल हो गई। अब हम बिल्कुल मुकम्मल सराय के पास पहुँचे हैं। ये सामने बटावाली का रास्ता जो मैंने पहले बताया था पहले लॉग में, कि हम बटावाली का रास्ता जैसे क्रॉस करेंगे बताएंगे। ये बटावाली का रास्ता हमने क्रॉस कर दिया है। अब बिल्कुल हम निकन की तरफ जा रहे हैं। उस डॉग के पास हम थोड़ी देर बाद रुकेंगे, उसके बाद हम फिर ऊपर पांडुस्थल का भी हम वीडियो बताएंगे। तो मेरे साथ कैमरामैन मोहम्मद अशरफ मलिक है। तो जब पांडुस्थल पहुँचेंगे हम थोड़ी बहुत उनकी भी अपडेट देंगे। तो शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जो जगह मैंने बताई थी पांडुस्थल, तो बिल्कुल हम उसके ऊपर बैठे हैं। मेरा कैमरामैन बिल्कुल उसकी वो बताएगा, उसका जो जैसे उन्होंने बनाया था वैसे ही। इसी के साथ एक वहाँ नीचे बनाया है, ये पुरानों की निशानियाँ, पुरानी निशानियाँ हैं जिनके नाम से हम याद करते हैं पांडुस्थल। और नीचे इसी के साथ सीधा नीचे वगम बोलते हैं, ये भी एक पुरानों का नाम है जिन्होंने कहा ये वगम है। बिल्कुल हमने जो रास्ता तय किया है, बिल्कुल इस पहाड़ से रास्ता ऐसे किया है। तो हम यहाँ पांडुस्थल पहुँचे, जिसका नाम पांडुस्थल है। सीधा ये वहाँ से भी एक रास्ता मतलब ब्लॉगर को जाता है, वहाँ से भी आना जाना लोगों का भी है। यहाँ से ये आमदोरफ्त जो रास्ता है, ये 12-6 नवंबर तक ये रास्ता चलता है। ये बिल्कुल साफ़ और सीधा रास्ता है, तो इसमें कोई खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ देखिए इस वक्त भेड़ भी चल रही है। यहाँ ऊपर जो भेड़ों के साथ लोग हैं
वो भी आते हैं। बस अब थोड़ी ही देर के बाद गली को क्रॉस करेंगे तो हम अपने डोक में निकन में पहुँचेंगे। तो हमें कम से कम हम वहाँ से 6 बजे के निकले हैं अडीतला से। अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं इस मकाम पर। तो अगली हम दूसरी वीडियो हम आपको बताएंगे जब हम निकन गली टॉप पहुँचेंगे। तो हम पूरा निकन का एरिया हम आपको बताएंगे, निकन की डोकी कितनी है, फिर उसके साइड गुलमर्ग है वो भी हम बताएंगे। तो खुदा हाफिज़। अब हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर के बाद हम वहाँ बिल्कुल करीब हमारा डोक है जो हमारी दादी ने बनाया था, दादी ने। तो अब हम थोड़ी देर के बाद कोई आधा घंटा लगेगा उस डोक में पहुँचने के लिए। ये बिल्कुल निकल के डोक है, कैमरामैन बिल्कुल निकल के डोक है। बिल्कुल ये उठाड़ दर है, ऊपर भी गोरू वगैरह रहते हैं। पूरा ये निकन का एरिया है। इसी के साथ मैं कैमरामैन को बताऊं कि ये बिल्कुल गुलमर्ग है, खूबसूरत गुलमर्ग है। तो वहाँ से घोड़े भी हैं और गाय भी है, भेड़ भी है, हर तरफ का जानवर है वहाँ पर। तो इस गली से भी रास्ता है, मीनार आ गया, निकन आ गया, डोक आ गया। तो इस गली के पीछे कश्मीर है। तो मुकम्मल हम पहुँचे हैं इस वक्त, बराबर निकन में पहुँचे हैं। तो निकन का पूरा एरिया है। तो इसमें थोड़ी सी नदियाँ भी, इस साइड भी नदी है, उस साइड भी नदी है। ये पानी सीधा नीचे अडीतल से होते जा रहा है। तो अभी भी थोड़ी बर्फ़ है, इन पहाड़ों के ऊपर थोड़ी बर्फ़ है। तो हमारे साथ अब हम घोड़े भी हमारे साथ हैं। कैमरा में थोड़ा फोकस करें घोड़ों को भी। तो अब हम निकन की सरजमीन पर पहुंच गए हैं। खूबसूरत एरिया है ये। तो अब हम अगली वीडियो कल देखेंगे।